हेलो एवरीवन। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि एक सिंगल पार्टिकल की मैकेनिक्स क्या होती है। ठीक है, आज उसी पे बेस्ड हम पढ़ेंगे, उसी का यूज़ करके कि जो n नंबर ऑफ पार्टिकल हो, मान लो अपने पास एक सिस्टम है, उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो उसकी मैकेनिक्स क्या होगी। ठीक है, तो मैकेनिक्स ऑफ ए n पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। एन पार्टिकल सिस्टम की अपने को क्या करनी है, मैकेनिक्स पढ़नी है। तो इसके अंदर पे हम वही 3 लॉ पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे, मान लो अपने पास एक सिस्टम है, अपन ने क्या ले लिया, एक सिस्टम ले लिया। सपोज टू इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ये क्या है, एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, मान लो अपन ने कोई भी एक पार्टिकल ले लिया, सपोज करो ये इनमें से कोई भी एक पार्टिकल, और मान लो ये पार्टिकल कौन सा है, ith पार्टिकल है। एक दूसरा पार्टिकल ले लिया मैंने, jth पार्टिकल। ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में से मैंने 2 पार्टिकल लिए हैं। एक तो मान लो एक को नाम दिया मैंने ith पार्टिकल और दूसरे को नाम दिया है jth पार्टिकल, और मान लो ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे सिस्टम का कंप्लीट द्रव्यमान क्या हो, प्रेजेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। अगर इसमें इसको अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करते हैं। ये मान लो एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये इसका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो अपन इसकी पोजीशन किस में डिफाइन करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में, और वो क्या क्या लेते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। मान लो ith पार्टिकल की पोजीशन है, ये इसको डिनोट कर रही हूँ आर आई से, jth पार्टिकल की पोजीशन को आर जे से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी पोजीशन को कैपिटल आर से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, कैपिटल आर क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये जो मिड में पॉइंट लिया अपन ने, इसको क्या ले लिया, सेंटर ऑफ मास ले लिया। ठीक है, तो अपन ने क्या लिया है, एन पार्टिकल सिस्टम लिया है। ठीक है, अब अपने को इसकी मैकेनिक्स देखनी है, तो अपन ने क्या लिया, ith पार्टिकल। ठीक है, और हमने क्या माना, मान लो इस टोटल जो सिस्टम है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F E। ठीक है, तो अपन ने क्या मान लिया, लेट टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल टू कितना ले लिया, F E। ठीक है, अब अपने को कोई भी ith पार्टिकल की स्टडी करनी है। ठीक है, और उस ith पार्टिकल के अकॉर्डिंग अपन इस पूरे सिस्टम की बता देंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ith पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स क्या लग रहा है, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। ठीक है, तो किसका यूज करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स second law of motion क्या होगा, for ith particle, ठीक है, तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो मोमेंटम में चेंज, तो dpi अपॉन dt इक्वल टू F एक्सटर्नल फोर्स ऑन ith पार्टिकल। ठीक है, अब एक फोर्स और लगेगा क्योंकि ये क्या है, n पार्टिकल सिस्टम है, तो जो n पार्टिकल सिस्टम, तो ith पार्टिकल पे जो सिस्टम में और भी पार्टिकल क्या है, प्रेजेंट है, तो वो भी इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। सपोज कर लिया हमने ith पार्टिकल के ऊपर jth पार्टिकल की वजह से क्या लग रहा है, फोर्स, और उस फोर्स को अपन क्या कहेंगे, इंटरनल फोर्स, और उसको डिनोट करते हैं F। ith पार्टिकल पे कौन सा पार्टिकल फोर्स लगा रहा है, jth पार्टिकल फोर्स लगा रहा है, और इस ये तो क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स, और ये क्या हो गया, इंटरनल फोर्स, किस पे, ऑन ith पार्टिकल के। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मान लो ये है इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है, इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ith पार्टिकल. This show the equation of motion on ith particle. ठीक है, और इस ith पार्टिकल की डिस्क्रिप्शन, टोटल ith पार्टिकल j से 1 से कितने पार्टिकल हैं n. ठीक है, ये क्या हो गया, इस ith पार्टिकल के ऊपर टोटल जो अदर पार्टिकल है, मान लो ऊपर ने उसको j ले लिया, तो उस टोटल पार्टिकल की वजह से इसके ऊपर टोटल इंटरनल फोर्स कितना हो जाएगा, I = j से j1 to n. ठीक है, ये क्या है, ith पार्टिकल के ऊपर इंटरनल फोर्स. तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई फॉर ith पार्टिकल. ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि जो मोमेंटम है या फिर कोई भी क्वांटिटी है, अगर उसका अपन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, डॉट से शो कर सकते हैं. तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, पी आई डॉट भी लिख सकती हूँ या डी आई अपॉन डी टी भी लिख सकती हूँ. ये तो हो गया कोई ith पार्टिकल के लिए. अब अगर अपन टोटल पार्टिकल की, टोटल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, समेशन लग जाएगा. टोटल सिस्टम के लिए क्या लगेगा, समेशन. तो देखो जो इक्वेशन फर्स्ट है वो किस में चेंज हो जाएगी, फोर्स होल सिस्टम या फिर सिस्टम फॉर n पार्टिकल सिस्टम. ठीक है, और n पार्टिकल सिस्टम की बात करें तो क्या लग जाएगा, समेशन पी आई डॉट इक्वल टू समेशन एफ आई एक्सटर्नल प्लस इंटरनल. किसकी वजह से, फॉर एनी jth पार्टिकल, और j की वैल्यू I1 to n. ठीक है, और इस बाहर एक समेशन और है, उसकी वैल्यू क्या होगी, I = 1 to n. यहाँ पे भी I = क्या होगा, 1 to n. ठीक है, ये क्या हो गया, ये फॉर n पार्टिकल सिस्टम. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब देखो कितना हो गया अपना, ये क्या हो गया, n पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या आ गई, इक्वेशन आ गई. ठीक है, तो इस समेशन को मैं अंदर ले जाऊं तो क्या होगा, ये हो जाएगा समेशन I = 1 से n f I एक्सटर्नल प्लस I1 से n समेशन j = 1 से n f I jth पार्टिकल की वजह से. ठीक है, अब देखो ये सिस्टम क्या है, n पार्टिकल सिस्टम है. देखो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. ठीक है, तो ith पार्टिकल के ऊपर jth पार्टिकल की वजह से फोर्स लगेगा, तो उसके इक्वल एंड अपोजिट jth भी क्या लगाएगा, ith पार्टिकल के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, और एक कंडीशन और, अगर मैं I की वैल्यू क्या ले लूं, j ले लूं, अगर इसमें I की वैल्यू j ले लूं तो क्या हो जाएगा, ith पार्टिकल की वजह से ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स, मतलब कोई भी पार्टिकल खुद के ऊपर फोर्स लगा सकता है, नहीं लगा सकता. इसीलिए इस टर्म को अपन क्या कर देंगे, एक्सक्लूडिव कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि कोई भी पार्टिकल खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता. तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे कि I इज नॉट या फिर J इज नॉट इक्वल टू I. J I के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर J I के बराबर हो गया तो वो शो कर देगा कि पार्टिकल खुद पे ही फोर्स लगा रहा है, जबकि ये चीजें पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए इस टर्म को क्या कर दिया अपन ने, हटा दिया. ठीक है, तो ये क्या हो गया, n पार्टिकल के ऊपर फोर्स. ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स. टोटल पार्टिकल मतलब अगर अपन देखें तो एफ आई समेशन I = 1 से n. देखिए तो क्या होगा, देखो F1 फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स, F सेकेंड पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, F थर्ड पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, और अप टू F nth पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स. और वो अपन ने देखा था, ये टोटल फोर्स अगर बात करें तो वो क्या कर रहा है, एक सिस्टम के फोर्स को डिफाइन है. अगर सब पार्टिकल का एक्सटर्नल फोर्स अपन ने ऐड कर दिया तो वो टोटल सिस्टम का क्या हो जाता है, फोर्स. तो ये किसके इक्वल लिख सकते हैं अपन,
ये इक्वल लिख सकते हैं टोटल सिस्टम का फोर्स F ऑफ E, लिख सकते हैं। चलो लिख दो यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगी, जो इक्वेशन सेकंड है वो क्या बन जाएगी, ये बनेगी समेशन पी आई डॉट आई इक्वल टू 1 से एन, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ई टोटल एक्सटर्नल फोर्स प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 से एन समेशन जे इक्वल टू 1 टू एन एफ आई ड्यू टू जे। ठीक है, हो गया। अब देखो ये हो गया। अब कोई भी ith पार्टिकल है उसके ऊपर jth पार्टिकल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो jth पार्टिकल के ऊपर भी ith पार्टिकल की वजह से फोर्स लगेगा, jth पार्टिकल के ऊपर भी क्या लगेगा, ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा। तो वो क्या होंगे, दोनों है तो इक्वल लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं कि ith पार्टिकल jth पे और jth पार्टिकल दो बार डिवाइड हो रहे हैं, दो बार ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ith jth पे लगा है और jth ith पे, तो समेशन के लिए तो टोटल आएगा, तो दो बार डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका क्या कर सकती हूँ मैं, हाफ कर सकती हूँ। ठीक है, देखो तो F एक्सटर्नल प्लस समेशन I इक्वल टू 1 टू n समेशन J इक्वल टू 1 टू n, और अपन ने क्या लगा दिया 1/2 F I ड्यू टू J। ठीक है, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या होगा हाफ। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं F I ड्यू टू J प्लस F J ड्यू टू ith पार्टिकल, ये लिख सकते हैं हाफ के फॉर्म में करके। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल और अपोजिट, क्योंकि ith jth पे लगाएगा, jth ith पे लगाएगा और I jth पे लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वल अपोजिट। अपन ने देखा है F I jth इज इक्वल टू माइनस F jth ड्यू टू ith पार्टिकल। ठीक है, ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब टोटल इंटरनल फोर्स की अगर सिस्टम में बात करें तो टोटल इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा, सिस्टम में जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, टोटल इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स ऑन द सिस्टम या फिर इन द सिस्टम, इन द सिस्टम आर जीरो। इसको जीरो ले लेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, समेशन पी आई डॉट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल टोटल एक्सटर्नल, ऊपर लिख रही हूं मैं, देखो क्या बन जाएगी, सेकेंड टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा पी आई डॉट समेशन है इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, इसको दे लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अगर हम सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन देखें तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आर क्या होता है, आर क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आर क्या होता है, यहाँ पे आर होता है समेशन एम आई आर आई अपॉन समेशन एम आई, मतलब टोटल पार्टिकल का क्या होगा सिस्टम, और ये होता है मास, मोमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान आघूर्ण जिसको बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मास। ठीक है, कोई भी मतलब अगर ith पार्टिकल, मतलब जो ith पार्टिकल है उसका अगर उसके द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दे, मास से मल्टीप्लाई कर दे, उनका समेशन और अपॉन टोटल सिस्टम का मास क्या डिफाइन करेगा, जो सेंटर ऑफ मास है उसकी क्या करेगा, पोजीशन को डिफाइन करेगा। अगर टोटल सिस्टम का मास मैं क्या ले लूं, कैपिटल M ले लूं, तो ये क्या बन जाएगा समेशन एम आई आर आई अपॉन कैपिटल N, यहाँ इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा M R C M, मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई। ठीक है, अगर इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लूं क्या होगा, टेक डिफरेंशिएशन with respect to time,
कांस्टेंट, ये क्या बन जाएगा डी आर सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा समेशन एम आई डी आर आई अपॉन डी टी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं समेशन, इसको लिख सकते हैं समेशन एम आई वी आई लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं आर डॉट लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा एम आर सी एम डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा समेशन एम आई वी आई। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसकी है सेंटर ऑफ मास की, तो ये क्या हो जाएगा मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास का क्या हो गया मोमेंटम, तो वो क्या आ जाएगा समेशन एम आई वी आई। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये अपन ने मोटे कुछ रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, इन्हीं रिलेशन का यूज करके क्या निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल सिस्टम। ठीक है, और टोटल सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है, जैसे टोटल सिस्टम का मोमेंटम समेशन पी आई डॉट की बात करें तो ये क्या बनता है, ये बनता है P1 डॉट प्लस P2 डॉट प्लस P3 डॉट और Pnf डॉट, मतलब टोटल सिस्टम का क्या डिफाइन कर रहा है मोमेंटम, और टोटल सिस्टम का मोमेंटम हम किससे डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम से, तो इसको क्या लिख सकते हैं PCM डॉट इज इक्वल टू समेशन PI डॉट, और वो किसके बराबर होगा P फर्स्ट पार्टिकल के मोमेंटम का डिफरेंशिएशन सेकंड पार्टिकल के लिए, थर्ड पार्टिकल के लिए और nth पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास एक रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, टोटल मोमेंटम है वो क्या होगा, किसको डिफाइन करेगा डिफरेंशिएशन, लीनियर मोमेंटम के डिफरेंशिएशन को क्या करेगा डिफाइन करेगा। इन्हीं इक्वेशन का यूज करके हम, इन्हीं रिलेशन का यूज करके हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करेंगे शो करेंगे।